आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जो जीवन से हार चुका था, लेकिन श्रीमद् भागवत के एक श्लोक ने उसे नया जीवन दिया। विवेक अकेले कमरे में होता है, किताबें फैली हुई होती हैं, अलार्म बजता है, चुपचाप उठकर पढ़ने लगता है। विवेक एक होशियार लेकिन परेशान नौजवान। विवेक इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। रोज माँ उससे कहती, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन भरोसे की वो डोर अब विवेक के हाथों से छूटती जा रही थी। एक दिन विवेक इंटरव्यू से लौटता है, उसका चेहरा थका हुआ होता है। माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? और विवेक कुछ नहीं बोलता है। हर बार की असफलता के बाद हर एक ताना वो उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। एक शाम विवेक स्टेशन के पास पुल पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है, बस एक छलांग और सब खत्म। तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आकर बैठते हैं, जिनके हाथ में भागवत गीता होती है। वहीं इसके बाद बाबा विवेक को गीता दे देते हैं और वो उससे कहते हैं, बेटा इसे पढ़ ले, फिर जो मन करे वह कर लेना। वहीं बाबा विवेक को गीता का एक श्लोक सुनाते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना इसे आग जला सकती है ना पानी बहा सकता है। विवेक की आंखों से आंसू बहते हैं, वह गीता को हृदय से लगाता है। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होती है और सबसे उजाली भी। उसने जाना वह केवल असफल नहीं, बस अपने कर्तव्य से भटक गया है। अगली सुबह सूरज की किरण के संग विवेक उठता है और माँ के पैर छूता है और माँ से कहता है, माँ अब मैं फिर से प्रयास करूँगा। पर इस बार ईश्वर पर भरोसे के साथ विवेक फिर से पढ़ाई करता है। चेहरे पर शांत, साक्षात्कार में जाता है। पहले से निडर लगता है, अब उसकी आंखों में केवल लक्ष्य नहीं, धैर्य था, मन में समर्पण और दिल में श्रीमद् भागवत गीता थी। वहीं कुछ दिनों के बाद विवेक के पास कॉल आता है कि आपका चयन हो गया है। विवेक उठता है और माँ को गले लगाता है, उनके पैरों को छूता है और विवेक की आंखों में आंसू होते हैं। वो दिन आ गया था जिसका विवेक को वर्षों से इंतजार था, लेकिन अब सफलता उसका लक्ष्य नहीं थी, उसका कर्तव्य थी। विवेक श्रीमद् भागवत गीता को उठाकर अपने माथे से लगाता है और विवेक मन में सोचता है, अगर उस रात मुझे भगवत गीता ना मिलती तो शायद मैं आज इस धरती पर ना होता। पर अब मैं जानता हूँ जीवन केवल पाने का नाम नहीं, यह कर्म का नाम है। विवेक अब हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ता और अपने रूम की दीवार पर उसने लिख रखा था, जब सब साथ छोड़ दें तब गीता तुम्हें अपने आप से मिलवा देती है। अब विवेक अपने साथ साथ अन्य युवकों को भी मोटिवेट करता है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, आत्मा का संबल है। पढ़ो, समझो और फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें।